अब 2 टके की औरत फकीरनियां मुझे बातें सुनाएंगी। इस हादिया से तो मैं तंग आ गई। इस मनूस का तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मर जाए तो जान ही छुट जाए। आह, 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 बहुत शुक्रिया। आह, क्या हो गया? मैंने तुम्हें कहा था ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। देख लो वही हुआ। पहले माले से मैं गिर गया। पहले मेरे पाँव का मसला था, अब कमर का भी मसला निकल आया। बस ये कसर रह गई थी। सजू, तुम्हें तो काम से वैसे ही मौत पड़ती है। अरे थोड़ा सा दर्द था, मालिश करवा लेते। और मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। मालिश से अभी कुछ नहीं होगा। मैं अब दोबारा इस काम पे नहीं जा सकता। इतनी मुश्किल से काम मिला था, पूरे 30,000 रुपए मिल रहे थे। थोड़ी तकलीफ ही बर्दाश्त कर लेते। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं ले जाऊंगी जरा के पास। अरे मालिश करेगा ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आमना, अब मैं क्या खुद को मार लूं जब मैंने तुम्हें बोला कि ये काम मुझसे नहीं होगा। हमारे फाके खत्म नहीं होने वाले। नाराज नाराज घूम रही है नीमो। मैं तेरे पीछे आया था, तू पकड़ाई में नहीं आ रही। क्या बात है? मैंने कुछ ज्यादा गलत बात कर दी? देख नीमो, ज्यादती अगर मेरी तरफ से हुई है तो माफ कर दे। दे शौकीब, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तो मुझे डर लगने लगा है। तो इस बच्ची की जो चाची है ना, बड़ी जालिम औरत है। जानवरों जैसा सलूक करती है उस पर। मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं उसे घर से निकालूं। क्या करूं मैं? देख नीमो, उसका अब उस घर से कोई लेना देना नहीं। उसकी मासूम जान है। चली गई तो किसी का क्या बिगड़ेगा, लेकिन तू जीते जी मर जाएगी। अरे ये तो सवाब का काम है। देख, मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी मान, उसे कराची लेकर चलते हैं, वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसका जो चाचा है वो तो करेगा ना। उसका तो ख्याल रखना है ना। कुछ नहीं करेगा। वो नहीं करेगा, करेगा वो करेगा। हाँ, हमारे पास भी सारी खबरें होती हैं। साका बता रहा था, मशीन पर काम करते बुरे तरीके से गिरा है वो। साके के ही आदमी छोड़कर गए हैं उसे। अब देखना, बिस्तर से नहीं उठ सकेगा वो। गरीब लोग हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है। अगर होती तो बच्ची तुम्हें देती। हाँ हाँ, हमसे भी ज्यादा। अब दोनों मिलकर उस हादिया को कराची लेकर चलते हैं, वहां जाकर रहेंगे। मेरी वहां अच्छी बातचीत है, सब मसले हल हो जाएंगे। वहां हंसी खुशी रहेंगे। हाँ, वो जो पैसे रखवाए ना मैंने तुम्हारे, उसमें से आप 5 लाख रुपए दे दो मुझे। उन पैसों को भूल जाएं आप। क्यों, क्या हुआ भाई? भाई मेरा एक दोस्त है, उसे देने हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 हफ्ते में लौटा देगा वापस। नहीं जुबैर, सबा को पता चल गया है। वो पैसों का पूछ रही थी मुझसे। क्या मतलब?
जहूर भाई ने उसे फोन करके सब कुछ बता दिया। देखा, अब तो मान गई ये जहूर के राब्ते में है। जो जो मैं तुमसे कहता जा रहा हूं ना वो प्रूफ होता जा रहा है। पत्थर की लकीर समझा करो मेरी बात को। आज ही कॉल आई थी जहूर भाई की। अरे नहीं नहीं, इसे पहले से पता होगा भाई। अब जब पैसे आ गए तो पूछ लिए, ताकि हम कहीं इधर उधर कहीं मुंह ना मारे। हाँ, हम मुंह मारेंगे? हम लालची लोग हैं। जुबैर, वो तो ये भी कह रही थी कि वो बहनों को लेके अलग रहना चाहती है, शायद इसीलिए पैसों का पूछ रही है, और नौकरी की बात भी कर रही थी। बड़ी बावली हो तुम समीना बेगम, पहली दफा कह रहा हूँ बावली तुम। हमेशा तुम्हें अकलमंद कहता था मैं, लेकिन बहुत बावली हो तुम। अरे पहले से बात तय है अरसल के साथ, यहां से निकलेगी तो बस देखना क्या करेगी, देख ले। कैसी बातें कर रहे हो? जफर और आमना को तुम जानते नहीं हो? हाँ तो बस ठीक है, फिर इसका एक ही हल है कि उसका जो दिल चाह रहा है ना, जो दिल चाह रहा है उसे करने दो, और तुम बैठी सोचती रहो, सिर्फ यूं बस सोचती रहो। बेटा जरा सब्र से काम लो, ऐसा होता है समझ जाएगी। अम्मी मुझको पूरा शक है इसने अब्बू का साथ दिया, और उस दिन ये सारा को खुद अपने साथ लेकर गई थी ताकि उन जराइम पेशा लोगों के हवाले कर सके सारा को। बेटा मैं जानती हूँ, समझती हूँ, इसीलिए तो उस दिन भेजा था मैंने तुम्हें। क्या हुआ अजहर, क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हारे लिए चाय बना कर ला दूं? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाय रहने दीजिए। अम्मी आप देख रही हैं इस घर में क्या हो रहा है, मेरा अकेला किसी काम में भी दिल नहीं लग रहा है। आप एक काम करें, नौरीन के अम्मी अब्बू को बुला लें, नहीं तो मैं कहीं और घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे बेटा तुम क्यों घर छोड़कर जाओगे? मुश्किल हालात हैं, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। अम्मी इस वक्त मैं जितना सोच रहा हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और मैं मज़ीद नौरीन के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को अजाब में नहीं डाल सकता। अजहर बेटा, जो कुछ तुम सोच रहे हो सकता है तुम्हारी सोच ठीक ना हो। अम्मी इन हालात में नौरीन के इस रवैये पर एक साथ एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। फिर वही बच्चों वाली बातें, दोस्त के पास चला जाता हूँ। अरे तुम्हारे दोस्त के पास जाने से उसके ख्यालात बदल जाएंगे क्या? बेटा उसे समझाना पड़ेगा, प्यार से, डांट से। देखो अजहर, मैं नौरीन को उसके माँ बाप के घर भेजकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मेरी बात तो मान लो। ठीक है अम्मी, आप ठीक कह रही होंगी, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लें। वैसे अब्बू आपसे क्या कह रहे थे? अरे बेटा उनकी सोच तो जमाने से निराली है। वो कह रहे थे कि नौरीन को उसकी माँ के घर भेज दो और अजहर की शादी हम सबा से कर देते हैं। क्या? अरे अम्मी ये कैसे हो सकता है? ये उनकी तरफ से हल सामने आया है, मेरी ये राय नहीं है बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ।